मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। बार काउंसिल उत्तर प्रदेश में सदस्य पद जहां सैकड़ों लोग नामांकन कर रहे हैं और सदस्य पद पर दावेदारी कर रहे हैं, तो उसी कड़ी में आज संगम नगरी प्रयागराज में शासकीय अधिवक्ता पंकज त्रिपाठी ने भी सदस्य पद के लिए नामांकन किया। कचेरी से लेकर बार काउंसिल कार्यालय तक पैदल मार्च निकालकर अपने सहयोगी अधिवक्ताओं संग नामांकन किया है और अधिवक्ताओं के हित में कई अहम मुद्दे उठाए हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन के संग ऑनलाइन इंटरव्यू है और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। नामांकन किया है, कई लोग नामांकन कर भी चुके हैं। किन मुद्दों को लेकर अधिवक्ताओं को आप चुनाव लड़ रहे हैं? क्या अहम मुद्दे होंगे कि बार काउंसिल में अधिवक्ताओं को मजबूती मिले? देखिए, बार काउंसिल का ही कार्य है कि वो पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा करे, लेकिन कहीं न कहीं जाके कमजोरी हुई है, जिसके कारण अधिवक्ताओं के ऊपर हर जगह कुछ न कुछ गलत तरीके से आरोप लगते हैं, उन पर अत्याचार होता है। तो हमारा ये है कि बार काउंसिल में अगर हम पहुंचते हैं तो जो दायित्व है बार काउंसिल का, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाए, जिससे अधिवक्ताओं की, उनके परिवार के लोगों की सुरक्षा हो। बहुत सारे ऐसे अधिवक्ता है जो अपनी रोजी रोटी के लिए कार्य करते हैं, लेकिन उनका कहीं पर्सनल होता है तो अधिवक्ता के नाम पे उनका शोषण किया जाता है। हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि अधिवक्ताओं की जो सामूहिक है, ऐसा किसी एक निजी व्यक्ति के लिए कार्य न करते हुए जो भी कार्य बार काउंसिल करे उससे पूरे समाज, अधिवक्ता समाज का हित हो, इस प्रकार के कार्यों करने का कार्य करेंगे। नए जो अधिवक्ता आ रहे हैं, युवा पीढ़ी का कहना है कि जब हम पूरे प्रदेश से आते हैं तो हमें यहाँ आकर इंटरव्यू देना चाहिए। अगर यही प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाए तो हमें बहुत फायदा होगा। तो क्या इस पर किस काम करेंगे? ये सारी चीजें वहाँ पे होना जरूरी है। अगर बार काउंसिल के पास अपना पर्याप्त उनका धन होता है, उनके पास सारे साधन होते हैं, अगर उनका सही से उपयोग करें, आजकल हर जगह डिजिटल चीजें हो रही हैं, तो ये भी बहुत बड़ी चीज नहीं, ये भी हो जाएगा और ये होना भी चाहिए। एक छोटी चीज के लिए अगर कहीं से बाहर से अधिवक्ता सहारनपुर, मेरठ से आके यहाँ पे बार काउंसिल में आता है, लखनऊ से आता है, तो उसका पैसा बर्बाद होता है। अगर ये चीजें उनको वहीं से मिल जाएंगी तो उनको सुविधा तो मिलेगी। ये सब ही करना चाहिए था, इन्होंने नहीं किया है। आप करेंगे? लेकिन हम अब जो भी आएगा वो करेगा। अगर हम पहुंचेंगे तो हमको भी यही सब करना है, जिससे सामूहिक लाभ हो अधिवक्ता समाज का, और जो नए युवा साथी आ रहे हैं उनको सही से गाइडेंस मिले, इसकी व्यवस्था करने का दायित्व भी बार काउंसिल का होता है। अगर वो कोई चीज गाइडलाइन देगी तो उसको प्रदेश के सभी अधिवक्ता संघ पालन करेंगे। तो अगर वो सही गाइडलाइन बनाएंगे कि जिससे युवाओं का इंटरेस्ट जागे वकालत के लिए, केवल वकील बनने के लिए नहीं, वकालत में भी इंटरेस्ट जगना चाहिए, उसकी व्यवस्था बार काउंसिल को करनी चाहिए। और प्रयास हमारा रहेगा कि अगर हम वहाँ पहुंचते हैं तो ये करने का पूरा प्रयास करेंगे। पंकज कुमार त्रिपाठी, प्रत्याशी बार काउंसिल ऑफ उत्तर। संगम नगरी प्रयागराज में बीते दिनों जहां एक छात्रा के अपहरण का मामला कैंट थाने में दर्ज हुआ था, वहीं इस मामले में आज पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। बता दें, प्रयागराज की रिजर्व पुलिस लाइन में डीसीपी नगर और डीसीपी गंगानगर ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि बीते दिनों कैंट थाने में छात्र के अपहरण होने का मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद पुलिस जाँच पड़ताल में जुड़ गई थी। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से इस मामले का खुलासा करते हुए बताया, मृतका व अभियुक्त हर्षवर्धन सिंह उपरोक्त के मध्य इंस्टाग्राम के माध्यम से बातचीत शुरू हुई तथा दोनों में प्रेम प्रसन्न हो गया। अभियुक्त भारतीय सेना में कर्मचारी है। मृतका अभियुक्त से विवाह करना चाहती थी, परंतु अभियुक्त का 0-6 माह पूर्व ही विवाह तय हो चुका था तथा आगामी 30 नवंबर को उसका विवाह होना था। जब मृतका को इस बारे में जानकारी हुई तो उसने अभियुक्त से विवाह तोड़ने तथा उसके परिवार वालों से मिलने के लिए कहा। अभियुक्त ने मृतका को मिलने के बहाने बुलाया, जहां दोनों में तीखी बहस हुई तथा अभियुक्त ने चाकू से मृतका के शरीर पर कई वार किए, जिससे मृतका की मृत्यु हो गई। अभियुक्त ने घटनास्थल के पास स्थित एक मंदिर से फावड़ा लाकर नाले के पास शव को मिट्टी में दबा दिया। 15 तारीख को थाना थरवई के अंतर्गत लखावा गांव के पास एक बाग में एक लड़की की बॉडी मिली थी, जिसकी पहचान जब कराई गई तो संबंध में ज्ञात हुआ कि इस संबंध में 10 नवंबर को कैंट थाना के अंतर्गत एक लड़की की अपहरण के संबंध में मुकदमा दर्ज हुआ था और जो बॉडी मिली थी उसकी पहचान उसी जो लड़की का अपहरण हुआ था उसी के रूप में हुई थी। इस संबंध में थाना कैंट पे जो मुकदमा लिखा गया था उसमें इसकी पोस्टमार्टम के बाद इसको सुसंगत धाराओं में तरमीम किया गया और इस घटना के बारे में जब छानबीन की गई, इसमें सिटी की एसओजी और गंगानगर की एसओजी
तथा दोनों कैंट और थरवई थाने की टीम इसमें अनावरण नीति लगी और इसमें यह संज्ञान में आया कि जो लड़की थी उसका एक बैग था जो कि घटनास्थल के पास मिला था, जहाँ पे एक किताब के अंदर एक संदिग्ध का नाम और नंबर था। इस पे जब डेवलप किया गया तो इस पूरी घटना का अनावरण हुआ। इसके संबंध में 17 तारीख को दीपक पुत्र गणधीर निवासी कुसुंगर को गिरफ्तार किया गया है और इसके द्वारा यह घटना तारीख की गई थी। इसमें पूछताछ में बताया कि उक्त जो लड़की थी उससे इसका बातचीत इंस्टाग्राम के माध्यम से होती थी और पूर्व से परिचय था और इनके बीच में प्रेम संबंध था और ये जो लड़की इससे इसके इंस्टाग्राम की जो बात होती थी ये उसको शादी के लिए लगातार प्रेशराइज कर रही थी। जबकि 30 नवंबर को दीपक की शादी गांव में कहीं और तय हो गई थी, तो इसी के चलते हुए उसने 10 तारीख को लड़की को बुलाया और मोटरसाइकिल पे उसको बिठा कर लेकर गया और जो लखरावा के बाग में ले जाकर गला पे वार करके उसकी हत्या की और वहाँ पे बॉडी रखा दी, जो कि 15 तारीख को बाद में पुलिस को मिली, जिससे पूरी घटना का अनावरण हुआ और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको जेल भेजा जा रहा है और पूर्ण इसकी संबंध में आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि इसमें विधिक कार्रवाई की कर इसमें कठोर सजा दिलाने के लिए कार्रवाई सुनिश्चित की। दीपक क्या करता है? दीपक जो सेना में कार्यरत है, जो कि नायक के पद पे अभी वर्तमान में नियुक्त है। लड़की भी जो अपने जो फूफा है उनके साथ बैंक क्षेत्र में रहती थी और उसका जो युक्त से पूछताछ में ज्ञात हुआ कि उसने इच्छा जाहिर की थी कि वो सेना के किसी व्यक्ति से शादी करना चाहती है। इसी प्रकार से इनका आपस में मेलजोल आगे बढ़ा था। इस संबंध में सीसीटीवी भी काफ़ी गहनता से देखे गए थे, जिसमें मोटरसाइकिल पे उसको बैठा कर सीसीटीवी में भी नजर आया। संगम नगरी प्रयागराज में शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी के द्वारा हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की जा रही है, तो उसी को लेकर 3 दिवसीय स्थापना कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वहीं आज श्री हनुमान जी की मूर्ति स्थापना को लेकर शोभा यात्रा विधायक शहर उत्तरी हर्षवर्धन बाजपेयी रामबाग परेहट हाउस मंदिर में पूजा अर्चना और अपने माता श्री रंजना वाजपेयी एवं सनातनी अखाड़ा की आचार्य महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी राम जन्मभूमि के पक्षकार धर्मदास जी महाराज से आशीर्वाद लेने के बाद से निकाली गई। काफी संख्या में महिलाएं शामिल हुई और क्षेत्र की जनता भी शोभा यात्रा में शामिल हुई। जब परिणाम आ जाएंगे तो हम लोग बजरंग बली की, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, उनकी एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अपने निजी मंदिर पे करेंगे और उसी के तहत हम लोग एक बहुत प्यारी सी, बहुत ही सुंदर, एक यूनिक मूर्ति जयपुर जो मशहूर है इस कला के लिए, शिल्प कला के लिए, वहां से लेके आए हैं और उसी का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम विधि पूर्वक, जैसे कि गुरुओं ने, पुरोहितों ने कहा है, उसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज उनकी शोभा यात्रा है तो मेरे आवास से जा रही है संकट मोचन मंदिर और उसके बाद अब अगले 3 दिन पूजा होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके 21 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के बाद 22 तारीख शनिवार को प्रथम सुंदरकांड मंदिर मूर्ति पे होगा और 5 बजे से वो शुरू होगा और साथ में भजन संध्या और भोज का कार्यक्रम होगा। सभी आपके व्यूअर से अनुरोध है कि इस कार्यक्रम में आए, 22 तारीख के कार्यक्रम में आए और हम लोग उनके साथ प्रसाद ग्रहण करें। 40वीं अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन का आयोजन 19 नवंबर को होना है। 42 किलोमीटर लंबी इस मैराथन में 2 लाख रुपए की प्राइस मनी घोषित की गई है। 18 वर्ष न्यूनतम आयु से लेकर कोई भी व्यक्ति इस मैराथन में प्रतिभाग कर सकता है। इस विषय पर जिलाधिकारी प्रयागराज मनीष वर्मा द्वारा प्रेस वार्ता आहूत की गई। इस विषय पर जानकारी देते हुए जिलाधिकारी मनीष वर्मा ने बताया कि इस बार प्राइज मनी 2 लाख रुपए, प्रथम द्वितीय स्थान पाने वाले को 1 लाख, तृतीय पुरस्कार पाने वाले को 40,000 एवं 10,000 रुपए के 11 सांत्वना पुरस्कार दिया जाएंगे। कल 9 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा तृतीय स्थान पाने वाले खिलाड़ियों को खेल विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा नुमाया धनराशि 40,000 एवं खेल जिला विकास एवं प्रोत्साहन समिति से 35,000, कल 75,000 की धनराशि दी जाएगी। 42 किलोमीटर लंबे इस
इस मैराथन में आनंद भवन से शुरुआत होगी एवं शहर के प्रमुख स्थान जैसे विश्वविद्यालय चौराहा, ब्लड बैंक, ट्रैफिक पुलिस चौराहा, धोबी घाट, इंदिरा गांधी चौराहा, पोलो ग्राउंड, हाई कोर्ट, नई योजना ब्रिज से होते हुए भंडारा चौराहा होते हुए वापस मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में खत्म होगी, जिसके पास दोपहर 2:30 बजे पुरस्कार वितरण का समारोह किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार GPS ट्रैकर चिप लगाया जाएगा ताकि स्पर्धा करने वाले धावकों को द्वारा कुल दूरी और समय का निश्चित और सटीक आकलन किया जा सके। 19 नवंबर को पूर्व वर्षों की भांति इस साल भी इंदिरा मैराथन की तैयारी हम लोग की हो गई है। इसके संबंध में जो बैठकें करनी थी, विभागों को निर्देश देना था, समन्वय करना था, वो सब लगभग हम लोगों ने पूरा कर लिया है। 42.19 किलोमीटर का पूरा रूट है और पूर्व के वर्षों की भांति जो रूट रहा है, आनंद भवन से रेस स्टार्ट होती है मैराथन और ये पूरा रूट कवर करते हुए फिर वापस आके समाप्त होती है। तो उस पूरे रूट को दिखवा लिया गया। वहाँ पर पुलिस की, मजिस्ट्रेट की और स्वास्थ्य विभाग की, खेलकूद विभाग की भी जो टीमें हैं उनका डिप्लॉयमेंट करके अलग अलग जगहों पे बूथ बनाए गए हैं। हर जगह पे हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो भी रहेंगे। इसके साथ साथ हमारी जो टीम है स्वास्थ्य विभाग की वो भी तैनात रहेगी। एम्बुलेंसेज भी लगाए गए हैं जिससे कहीं कोई अगर किसी को आवश्यकता हो तो उनको तत्काल सुविधा उपलब्ध कराया जा सके। प्राइज मनी जैसा पूर्व के वर्षों में रहा है वही इस बार भी रहेगा। इस बार एक GPS ट्रैकर चिप के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया जो हर खिलाड़ी के साथ हम लोग वो उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि उनके दूरी का और समय का आंकलन एग्जैक्ट हो सके और विनर का सिलेक्शन बहुत ही त्रुटि रहित तरीके से हो सके। तो इसकी हम लोगों ने व्यापक तैयारियां की हैं। 2:30 बजे स्टेडियम में इसका समापन और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। सर, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर क्या यातायात पहले जो बाधित होते तब की बार आवारा पशुओं को लेकर नहीं होंगे? नहीं, देखिए ट्रैफिक पुलिस के साथ डिटेल में रूट को लेकर डिस्कशन हो गया है, उनको बता भी दिया गया है और हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि ट्रैफिक से रिलेटेड कहीं कोई दिक्कत ना है, कहीं कोई गाड़ी या कोई जानवर है इस तरह के वो कहीं रूट में उतारा। सर, क्या उत्साह वर्धन के लिए आपके बच्चों को भी शामिल किया गया इसमें? देखिए चूंकि ये मैराथन 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए है तो वही एज ग्रुप तो वही होगा, उसके ऊपर का कोई भी व्यक्ति महिला हो या पुरुष हो प्रतिभा। क्या प्राइज मनी बढ़ाने का भी आपकी सरकार की तरफ से आपने मांग की? खेल विभाग की तरफ से एक प्रस्ताव आया था जिसका हम लोग परीक्षण करके और प्रस्ताव भेज देंगे प्रशासन को, क्योंकि पिछले कई वर्षों से यही प्राइज मनी चल रही है। तो इस पे हम लोग यहाँ से अपनी रिकमेंडेशन भेजेंगे जिस पे शासन पर निर्णय लिया जाए। सर, क्रॉस कंट्री रेस को लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, इस बार क्या क्रॉस कंट्री रेस को लेकर कोई अलग से व्यवस्था की जाएगी? नहीं, अभी जो मैराथन है उसी की हम लोगों ने तैयारी करी है। क्रॉस कंट्री को लेके अगर डिमांड होगी, ऐसा कुछ होगा तो अभी हम अपनी टीम के साथ बैठ के उसका हम लोग परीक्षण कर लेंगे, लेकिन इस बार तो संभव नहीं है। अगली बार के लिए हम लोग इस पर विचार। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।